सो हाय, वेलकम टू अ डेमो सेशन। और इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू में जैसे कि अपन क्या क्या देखेंगे कि ये कोर्स किन लोगों के लिए बना है, राइट, क्या बेनिफिट करेगा उनको आगे फ्यूचर में, फाइन, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसकी प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो कैसे यूज़ होती है, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक को डिवाइड करते हैं जो भी इस कोर्स को सीखने वाली है। स्टूडेंट्स इस चीज़ से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। जब ये कोर्स पढ़ेंगे तो NSE अकेडमी है, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी अकेडमी है, एजुकेशनल बॉडी है, उसका एग्ज़ाम होता है NCFM के एग्ज़ाम्स। आप ये कोर्स पढ़ने के बाद उसके एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं और वहाँ से आप फर्दर अपनी जो एग्ज़ाम क्लियर करके उसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, राइट। वो आपकी प्रोफाइल की बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और आप जो अगर आपको प्रोफेशनली किसी पर्टिकुलर फंड मैनेजिंग फर्म में इनमें जॉब करना है तो उसमें भी बेनिफिट रहेगा। प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं, राइट। प्रोफेशनल कोई चीज़ कैसे हेल्प करने वाली है। प्रोफेशनल जैसे कोई पहले से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, वो अपने करियर को अपग्रेड करना चाह रहा है, थोड़ा फंड मैनेजिंग की साइड जा रहा है, तो उसको भी कुछ बेसिक जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, लाइक NSE के, NISM के, लाइक जो रिसर्च एनालिस्ट हो गया, इक्विटी हो, ये अपन जो है आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो है प्रोफेशंस को भी हेल्प करेगा अपना करियर स्विच करने में या करियर को थोड़ा अपग्रेड करने में। बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करेगा, लाइक जैसे जैसे कि आप एक बिजनेसमैन है, ये सीख के आप जो प्रैक्टिकल जो लास्ट वाला जो इस वीडियो का जो लास्ट पोर्शन होगा ना, उसमें आप समझेंगे कि प्रैक्टिकली चीज़ कैसे काम करती है। तो आप अपने सेल्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फाइन। अपना ज़्यादा फोकस उसी पे रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन है, सबको काम तो रियल मार्केट में करना है। अपन प्रैक्टिकल वाली जो एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस वाले कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो मैं आपको पहले एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ कि अपन क्या क्या देखते हैं। सो दिस इज़ लाइक ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। तो अपन सबसे पहली जो क्लास होगी हमारी वो होगी मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की। सेकंड जो होगी ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, फाइन। तो ट्रेडिंग व्यू का ये जो है ये इंटरफेस है, यहाँ से अपन एडवांस चार्ट्स खोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसी के ऊपर अपना आगे वाला जो टेक्निकल का जो पूरा काम रहेगा वो अपन डिस्कशन इसी के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहली जो क्लास होगी उसमें अपन ये टेक्निकल्स के बारे में सीखेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखेंगे, ट्रेडिंग व्यू कैसे काम करता है, फाइन। फर्दर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि इस चार्ट में हमें बहुत सारा कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, कुछ शेप्स दिख रही हैं, रेड और ग्रीन कलर की बार्स दिख रही हैं, राइट। इधर कुछ नंबर्स हैं, इधर कुछ सेक्शन है जिसमें वॉच लिस्ट है, इधर प्राइसेस चेंज हो रही हैं, फाइन। और थोड़ा इधर देखोगे तो कुछ टूल बार है। ये वाला जो कवरअप है पूरा उसमें होगा। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि अपने को चार्ट्स को कैसे समझना है। इस चार्ट की जो सबसे छोटी यूनिट है ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो एक पर्टिकुलर एक कैंडल है, राइट। एक छोटी रेड बार ले लो या ग्रीन बार ले लो, ये इसका सबसे छोटी यूनिट। अपन यहाँ से शुरू करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग का सेशन होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कैंडल। एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि कैंडल कैसे काम करती है, इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, बायर सेलर कैसे दिख रहे हैं, प्राइसेस के चेंज कैसे दिख रहे हैं, राइट। ये जो टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है ये कैसे हो रहा है, किस टाइम फ्रेम में कितना मार्केट में मूवमेंट किया है, ये सारी चीज़ें अपन कैंडल्स में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे अपन 2 कैंडल को एक साथ देखना शुरू करेंगे, 3 को देखना शुरू करेंगे। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अपन जो है पूरे चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। पूरे चार्ट को एक ही व्यू में, राइट, सिंगल आई व्यू में अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं, क्या फिगर आउट कर सकते हैं कोई शेप से, कोई लेवल बना के, ये वाला जो है अपन चार्ट पैटर्न वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्दर इतना यहाँ तक का जो सारा काम था वो मैनुअल था। अभी हम चीज़ों को थोड़ा ट्राई करेंगे कुछ टूल्स की हेल्प लेके ऑटोमेट करने के लिए। तो कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। फर्दर लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो करिकुलम अपन फॉलो करने वाले हैं, फाइन। तो उसमें कुछ बेसिक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। कुछ इंडिकेटर्स जो उस बुक में नहीं है वो अपन बाहर से पढ़ेंगे, राइट। जॉन जे मर्फी नाम की बुक है तो अपन वहाँ से कुछ आउटसोर्स करेंगे। और जो एडवांस टूल्स हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ने के बाद अब हमें इतना आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, राइट। इन चीज़ों का आइडिया होने के बाद हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस टाइम पे खरीदना चाहिए, राइट, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। उसके लिए अपन प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं कि मुझे मॉर्निंग में कैसे काम करना है, ड्यूरिंग द डे कैसे काम करना है, राइट, और इवनिंग में कैसे काम करना है। मार्केट अगर बुलिश है तो कैसे काम होगा, बेरिश है तो कैसे काम होगा। वो जो सारा पोर्शन है वो हम कहाँ पे कवर अप करेंगे, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में। आफ्टर दैट कुछ थियरीज हैं जो मार्केट को, मतलब मार्केट की बिल्डिंग में जिन्होंने हेल्प करी है, ओरिजिन टेक्निकल एनालिसिस का वहाँ से हुआ है, तो उन थियरीज को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली जो है जब हमें ये पता चल गया कहाँ बाय करना है, कब बाय करना है, तो हमें करना पड़ेगा कितना बाय करना है, राइट। उसको अपन बोलते हैं पोजीशन साइजिंग,
राइट, रिस्क मैनेजमेंट, ये वाला जो है अपन लास्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो था ओवरऑल अपना टेक्निकल का ओवरव्यू था कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या, इस जो कोर्स में पर्टिकुलर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो आई होप 0 to लेके एंड तक आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इस कोर्स में अपने को क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स के कंप्लीशन पे आप इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अपने को कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब बेचना है, राइट। ये जो सारी क्वेश्चन हैं आपके, ये रिजॉल्व हो जाएंगे। वन मोर थिंग, अभी जैसे मान लीजिए अपन ने कोई कॉन्सेप्ट समझा, एक स्ट्रेटजी बनाई, हम उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करने वाले, हम उसको बैक टेस्ट करेंगे, राइट। प्रीवियस हिस्ट्री में उसने कितनी बार सही पर प्रूव किया है। जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, उसको अपन साथ साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करते रहेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है, लर्निंग का एक पार्ट है, लेकिन फर्दर अगर उसको आगे और थोड़ा डेप्थ में ले जाके थोड़ा और क्लैरिटी लेके आनी है, तो हम उसके लिए पहले बैक टेस्टिंग करेंगे हिस्ट्री में, जहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हिस्ट्री में काम किया है तो फ्यूचर में भी काम कर सकता है, राइट। देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑलवेज। वो करने के बाद अपन फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे साथ साथ, तब हमें कॉन्फिडेंस प्रॉपर आ जाएगा, तब हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे चले जाएंगे। तो ये अपना पूरा पैटर्न रहेगा चीज़ों को सीखने का। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा कन्वे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो लुक एट दिस, टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर एप्लीकेशन है। ये एक फोरकास्टिंग टूल है जो आपको दिख रहा है ग्रीन और रेड जोन। अज्यूम कर लीजिए आपको यहाँ से पहले का, यहाँ के बाद का मार्केट नहीं पता, ये मॉर्निंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है, राइट। मॉर्निंग में 9:15 बजे मार्केट खुलती है, जैसे 3 तारीख का है। पहले 2-3 कैंडल पर वेट करते हैं, जब हमें क्लियर होता है कि हाँ अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो उसके बाद अपन एक फोरकास्टिंग टूल से कुछ पोजीशन बिल्ड करके छोड़ देते हैं, राइट। कि यहाँ से अगर नीचे आएगा तो मेरे को इतना नुकसान होगा, और ऊपर चला गया तो मेरे को इस तरफ से ग्रीन साइड में प्रॉफिट होगा। तो दीज आर सम टूल्स विच आर गोइंग टू लर्न लाइक इन 5th चैप्टर। फाइन, सो दिस वॉज टेक्निकल बेसिक एप्लीकेशंस। जिन चार्ट पैटर्न्स की अपन ने पहले बात करी थी, जैसे ये एक चार्ट पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं राउंड टॉप। जैसे मॉर्निंग में थोड़ा बुल्स ने मार्केट को कैरी किया, ड्यूरिंग द डे ये न्यूट्रल आवर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा होल्ड हुआ, फिर जो शेप बनी उससे हमें कन्वे हो जाता है कि हाँ मार्केट जो इवनिंग में है किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो बेसिक मतलब बहुत फेमस पैटर्न, अगर आप गूगल करके भी चेक करेंगे कि राउंड टॉप पैटर्न कैसे काम करता है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, सिमिलर सी शेप दिखेगी। फाइन, तो यहाँ पे हमने चीज़ों को एग्जीक्यूट कर दिया। तो नीचे की तरफ गिरेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं, राइट। पहले बेच के और नीचे आने पे खरीद लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट वन इज लाइक ये एक शेप बनी हुई है, एक रेंज बाउंड बोलते हैं इसको, जब मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है। लाइक ये जो है आप देखोगे अराउंड 11 से लेके 2, राइट। न्यूट्रल लास्ट में मार्केट थोड़ा फ्लैट रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट वाली एक कैंडल पे ध्यान दो, एक कैंडल ऐसी होती है जो इस रेंज से बाहर निकल रही है, जो रेड वाली कैंडल है, इसको अपन कन्फर्मेशन कैंडल बोलते हैं। कन्फर्मेशन आने के बाद अपन एग्जीक्यूट करते हैं, फाइन। और उसके बाद अपन देख लेते हैं कि हमारा फोरकास्टिंग साइड जा रहा है या अपोजिट जा रहा है। ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नीचे आएगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं इधर है रिस्क, इधर है रिवॉर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो अपन लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फाइन, सो ये कुछ इस कोर्सेज की लाइक यूनिक फीचर्स हैं जो अपन इस कोर्स में सीखने वाले हैं। फाइन, हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो देखेंगे ही, साथ साथ बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे। रियल टाइम मार्केट की एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब असिस्टेंस ये जो स्टूडेंट्स के लिए है और प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर वो ये कोर्स करके उनको पूरा गाइडेंस मिलेगा, राइट। क्वेश्चंस मिलेंगे, बीच में टेस्ट होंगे, फाइनल टेस्ट भी अगर वो क्लियर कर लेते हैं फिर उनको जॉब असिस्टेंस के लिए अपन हेल्प कर दें। बस कुछ कंडीशंस होती है, लाइक उनको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट से ज़्यादा स्कोर करना होता है, तो वो सारी चीज़ें फुलफिल क्राइटेरिया होता है, तो अपन जॉब असिस्टेंस को भी हेल्प करते हैं। फाइन, सो थैंक यू एंड आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इस कोर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है और अपन क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।